सुप्रभात। कल से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत आस्थाओं का देश है और आस्था का पर्व इस समय चल रहा है नवरात्रि। इसमें हम आज एक धर्म से संबंधित बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं, जो है धनुष यज्ञ की बात है। जब माता सीता का भगवान प्रभु श्री राम से विवाह हुआ था, तो उस समय की छटा का मैं वर्णन आपके समक्ष कुछ पंक्तियों में करूँगा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। उस समय की बात है जब माता सीता जयमाल लेकर के और रंगभूमि में पहुंचती हैं, तो पृथ्वी पर आई छटा, चमक उठा आकाश और रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश हुआ कि पूरा सब कुछ जगमगाने लगा। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वह प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। पहले राजाओं को देखती हैं, फिर मुनि लोग जहाँ बैठे हैं उनके मंच पर आंखें जाती हैं। उस समय पास में रघुबर के अपना प्यारा रघुबर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। फिर भगवान प्रभु रामचंद्र की तरफ देखती हैं, फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजान भुजाओं पर, शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। सबको देखते हुए राजा जनक के मंच पर सीता जी पहुंचती हैं। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञानुसार, राजा के आज्ञानुसार बंदी जन आते हैं और मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। बीच में खड़े होकर सबको पुकार के कहते हैं कि वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान। और कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान, जो राजा का ध्येय है, जो उद्देश्य है, जो प्रण है, उसको हम आप लोगों के सामने कहते हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण परिचय का है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम परिणय का है। जो धनुष दक्ष मक्केशियों ने सुरगण के लिए उठाया था, निम्नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, 10 शीर्ष सहस्त्रा बाहु तक ने तिलभन्न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल में ही इसको एक दिवस उठाया है। ये वो धनुष है जिसको सहस्त्रा बाहु और दशानन जैसे तिलभर नहीं हिला सके, उठा सके, उसको सीता जी ने एक दिन खेल खेल में इसको उठा लिया था। तो सीता ने खेल खेल में ही उसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा निपुण बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से सुन नहीं प्रठाना इसी प्रतीक्षा में। और इसी को देख के राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। राजा की सब सौगंध शपथ धन्वा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वो देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, और उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। इधर धनुष देखिए दिखाई दे रहा है, उधर सीता माता जयमाल लिए खड़ी हुई हैं। यह है समय यही क्षत्रिय वीरों का, निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वो कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का रहे जमाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत ये कब कायरों की है। हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जानकी जानदारों की है। यानी देखिए कौन ये धनुष को तोड़ता है और किससे सीता माता का विवाह होता है। तो योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठते हैं, तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं।
बलवान सुजान गुमान भरे मदमंत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते हैं गर्भीले आन बान वाले। झुंझला मुझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, अचला चलती थी चाप अचल चौहंदों भवन चकराते थे। हलचल थी दसों दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। कोई उसको तिल भर हिला नहीं पाया। जो नृप हर्षाता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धन्वा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न दिखता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक बिंदों में खलबल थी, महिला दल में भी चिंतन सा था। वो रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय, कि बड़े बड़े योद्धा आए, हम किसे कहें बलशाली है। हो गया सिद्ध है आज यहाँ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले यदि ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा या तो जग में हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित हुआ नृपगण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहारन नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे भी बजने लगा खेत भरा अफसोस। लखनलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। रघुवंशी वंश से ही जोशीले होते हैं, तो लखनलाल ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। चुटकी में भ्युगटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लक्षण वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। या उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये शब्द यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों का संचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल वह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार। सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है कि रघुवंशियों के रहते ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।